आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप कितने तरह के माफियाओं को जानते हैं? आपने भू माफिया सुना होगा, डीजल माफिया सुना होगा, कोयला और कबाड़ माफिया सुना होगा और इसके अलावा और भी तरह के माफियाओं का नाम आपने सुना होगा। लेकिन ऐसी जगह जहां पर लोगों को संस्कार दिया जाता है, जहां ये कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए, समाज में सभी को एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल रखना चाहिए और ईमानदारी एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में काम आती है। लेकिन क्या आपने शिक्षा माफिया का नाम सुना है? वो शिक्षा का मंदिर जहां बच्चों को बेहतर बनाने के लिए भेजा जाता है, उन्हें काफी अच्छी सीख दी जाती है, लेकिन खुद अगर वो फीस के नाम पर, बैग के नाम पर और तरह तरह की चीजों के नाम पर अभिभावकों से, पेरेंट्स से काफी मोटी रकम ऐंठते हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये बातें बार बार उठती रही कि लोग कंगाल हो जाते हैं और एडमिशन के नाम पर, अच्छे स्कूलों के नाम पर अपनी जमीन, जायदाद और खुद को बेचने को भी लोग तैयार रहते हैं। तो ऐसे शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी पैठ बहुत ऊपर तक होती है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि अगर कोई इस बात को चाह ले कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, तो निश्चित है कि कार्रवाई भी होती है। जिस तरह से जबलपुर में शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और लगभग 21,000 छात्रों से 80 करोड़ के आसपास जिन 11 स्कूलों ने वसूला था, उन 11 स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 22 लाख का हर्जाना भी उन पर लगाया गया। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि स्कूल और बैग के नाम पर वहां के स्कूलों ने 100 करोड़ के आसपास अतिरिक्त पैसा लिया था और जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो मरते क्या ना करते, वो इस तरह से फीस देकर अब तक ठगे जाते रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य कुमार सिंह ने संयुक्त कार्रवाई की, उनके द्वारा 100 से ज्यादा लोगों की टीम गठित की गई थी जो इन स्कूलों के एक एक पेपर और इन स्कूलों में जो जांच किए, तो हड़कंप मच गया कि शिक्षा माफियाओं ने अपने पैरों को इस तरह से फैलाया हुआ था कि वो कमीशन के इस खेल में ऐसे अतिरिक्त किताबों को भी चला रहे थे जिन किताबों का कोई लेना देना नहीं था और सिर्फ पैसे के लेने के लिए इन किताबों को सिलेबस में शामिल किया गया था। इस घटना से हड़कंप मच गया है। सिंगरौली में भी ये बात उठती रही है कि यहाँ के स्कूल मनमानी फीस लेते हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे बुक स्टॉल हैं जहां पर उनकी किताबें मिलती हैं, उनसे भी उन्हें काफी बड़ा कमीशन मिलता है। अब सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने भी टीम गठित किया है। अब देखना यह है कि सिंगरौली में जो बरसों से ये बात उठती रही है कि स्कूलों में एडमिशन के लिए जहां एक तरफ कंपटीशन है और स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हमारी इन चीजों को पूरा करो या दूसरे दरवाजे या दूसरे स्कूल आपके लिए खुले हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो इसी तरह की चीजों का, यानी उनकी एक मोनोपोली के तहत जो अभिभावक है वो ठगे जाते हैं। अब ये जो टीम गठित हुई है, अब देखना यह है कि क्या वाकई में यहाँ पर भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती है और जो बरसों से अभिभावक चिल्लाते रहे हैं कि स्कूल में तमाम तरह तरह की चीजों के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है और हर साल जो एकेडमिक ईयर है उसमें नए एडमिशन के नाम पर कभी स्कूल बस्ते और किताबों के नाम पर काफी मोटी रकम ऐंठी जाती रही है। और जिनके 2-3 बच्चे हैं और वो अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो हायर एजुकेशन के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल बिक से गए हैं। शिक्षा अगर इतनी महंगी होगी तो बच्चे कैसे कुछ बेहतर करेंगे? और शिक्षा माफिया अगर स्कूल में इस तरह की ठगी करेंगे तो फिर जिन बच्चों को वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहां वो आदर्श की घंटी बजा रहे हैं, आखिर वहां पर उन बच्चों से बेहतर की उम्मीद कैसे की जाएगी? क्योंकि वो बच्चे भी जानते हैं कि स्कूल किताबों में, बातों में और लोगों के बीच में चीजों को बोलने में तो ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन ये स्कूल खुद जिस तरह की मोनोपोली बनाकर उनके पेरेंट्स को और उनसे किताबों के नाम पर और तमाम जो करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके नाम पर जो ठगी कर रहे हैं, ऐसे में ये बातें चाहे कुछ भी करें, लेकिन इनका मकसद भी इस तरह के शिक्षा माफियाओं के तहत करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो जिस तरह की कार्रवाई जबलपुर में हुई है, वहां तो ये भी जानकारी मिली है कि कई स्कूल के जो संचालक हैं वो विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें बकायदा एयरपोर्ट में पकड़ा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षा माफियाओं ने अपनी जड़ों को कितनी मजबूती से फैलाया हुआ था। कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से पूरे देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि सारी जगह पर शिक्षा माफियाओं ने इसी तरह से अपनी जड़ों को फैला रखा है।
सिंगरौली में हम व्यक्तिगत किसी स्कूल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चे बेहतर तालीम के साथ अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन स्कूलों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए अभिभावकों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, ये तो वही जानते हैं। और कई बच्चे जो बहुत बेहतर हैं वो इन स्कूलों तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए कि उन्हें मालूम है कि जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो इन स्कूलों के दरवाजों तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या शिक्षा का अधिकार हर किसी को नहीं मिलना चाहिए? और शिक्षा जिसे आदर्श स्थिति कहा जाता है, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर अभिभावकों के साथ इस तरह की लूट और शिक्षा माफियाओं का जो एक संगठन दिखाई दे रहा है, वो निश्चित है कि शिक्षा पर, एजुकेशन सिस्टम पर और ऐसे बच्चों पर जो काबिल हैं उन्हें चोट पहुंचाता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।